एक बार मगध का राजा अजातशत्रु गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और कहता है कि भगवान, मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ मैंने अहिंसा अपना ली है और हिंसा को त्याग दिया है। पहले सब मुझसे डरते थे और मैं एक निर्दयी राजा था, लेकिन अहिंसा अपनाने पर मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। दूसरे राज्य भी मेरे राज्य पर हमला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे सेनापति और मेरे मंत्री भी मेरे परिवार को हानि पहुंचाने की सोचते हैं। आगे अजातशत्रु कहते हैं कि अपने राज्य, परिवार और प्रजा के लिए यदि मैं हिंसा अपनाऊं, युद्ध करूं, तो क्या यह गलत होगा? अजातशत्रु की ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि इन सब का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही विषैला सर्प रहता था। उसने न जाने अब तक कितने ही लोगों को काटकर मौत के घाट उतार दिया था। वह जिस वृक्ष में रहता था, लोग उस वृक्ष के पास से गुजरने से भी डरते थे। बच्चे उसके पास खेलने के बारे में सोचते भी नहीं थे। फिर एक दिन उसी रास्ते से एक भिक्षु गुजरा और आराम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। भिक्षु को बैठा देखकर सर्प उसे काटने के लिए नीचे आया, लेकिन सर्प को आता देखकर भिक्षु तनिक भी नहीं घबराया, पूरे शांत चित्त के साथ वहीं बैठा रहा। यह देखकर सर्प को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला कि मैं एक बहुत ही जहरीला सर्प हूँ, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? भिक्षु ने कहा कि मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। भिक्षु ने सर्प को उपदेश दिया कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भिक्षु की बातें सुन सर्प के अंदर वैराग्य जाग गया। उसने निश्चय किया कि वो आज के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं काटेगा। सर्प अहिंसक हो गया है, सर्प ने काटना छोड़ दिया है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद लोगों ने सर्प से डरना ही छोड़ दिया। लोग उसे छेड़ते, बच्चे बेवजह ही उसके पूंछ पे पैर रखते, उसे पत्थर मारते, लेकिन सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने कीड़े मकोड़ों को भी खाना छोड़ दिया। रात में कुछ घास फूस खा लेता और सो जाता। भूख और पीड़ा से बिल्कुल कमजोर हो गया था। उसका शरीर इतना घायल हो गया था कि गांव वाले उसे एक रस्सी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। फिर एक दिन वही भिक्षु दोबारा उसी रास्ते से गुजरा। उसने सर्प की ये दुर्गति देखी तो बड़ा दुखी हुआ। सर्प को औषधि लगाते हुए उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? सर्प ने कहा कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर वैराग्य जाग गया और मैंने काटना छोड़ दिया। यह सुन भिक्षु हंसा और बोला, मैंने तुझे काटने से मना किया था, लेकिन तू अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गया? तूने फुफकारना क्यों छोड़ा? बुद्ध ने आगे कहा कि किसी भी बात की अति, अहिंसा की भी अति, अगर ध्यान से देखें तो हिंसक बन जाती है। अजातशत्रु, अपराधियों में तुम्हारा भय होना ही चाहिए और उन्हें उनके अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे न्याय करने वाला अपनी निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड ना दे, बल्कि अपराधी को उसके अपराध, उसके दुष्कर्मों की सजा ही मिलनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाए तो न्याय ना हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगी तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करो, लेकिन कभी भी उस युद्ध के कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि करना ही पड़े तो सिर्फ सही उद्देश्य के लिए। अजातशत्रु ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि आपकी शरण में आकर मैं धन्य हो गया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है, इसी कहानी में ये छुपा हुआ है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जिन्हें लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं क्योंकि वो सबकी बात मानते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा खुद ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी को भला बुरा नहीं कहते, किसी पर गुस्सा नहीं करते, तो असल में ऐसे लोग अच्छे नहीं बल्कि कमजोर और बुज़दिल होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सच के साथ खड़े रहने से डरते हैं। वे लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की सोचते हैं, अपनी तारीफ सुनने की कोशिश करते हैं, गलत होता देखते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि मैंने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो उससे मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, मैं उसकी नज़रों में एक अच्छा इंसान नहीं रह जाऊंगा। ऐसे लोग अच्छा बनने की कोशिश में लोगों की हाँ में हाँ में मिलाते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते रहते हैं।
ये कभी भी अपने अधिकारों के लिए डटकर लड़ नहीं पाते हैं और हमेशा ही खुद की तरफ से ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि मुझे संतुष्टि है, मेरे अंदर धैर्य है, इसलिए मैं पीछे हट गया। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस अपनी बुज़दिली को ढकते हैं और लोगों से अपनी सहानुभूति पाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि इनकी ऐसी आदतों से लोग इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें अच्छा इंसान समझते हैं, इनकी इज्जत करते हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग भले ही इनके मुंह पर कुछ ना कहते हों, लेकिन समझते सब हैं कि ये इंसान बुज़दिल और कमजोर है, ये अपने विचारों का पक्का नहीं है। और जब भी परिवार और समाज में किसी साहसिक और बड़े कामों को करने का समय आता है तो ऐसे लोगों को हमेशा पीछे ही रखा जाता है। इन्हें कोई नहीं पूछता, ये बस अपने आप में ही अच्छे बने फिरते हैं। तो फिर एक अच्छा इंसान है कौन? एक अच्छा इंसान वो है जो विनम्र तो है लेकिन गलत के आगे झुकता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज भी करता है लेकिन अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ा भी होता है, जिसके अंदर सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत होती है। वो किसी को खुश करने और उसके नजरों में अच्छा बनने के लिए चापलूसी नहीं करता। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे अच्छा कहेंगे या खराब। उसे किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है। उसे किसी से अच्छा इंसान होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो बस जो सही है, जो जरूरी है, वही करता है और खुश रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक संभव हो सके तुम माफ करो, लेकिन अगर सामने वाला फिर भी न माने और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझे, फिर तुम्हें उससे लड़ने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं होता, बस हर इंसान को उसके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम ही मिलता है। जो अच्छे होने का दिखावा करता है उसे उसकी चापलूसी, गलत के खिलाफ ना खड़े होने, अपने अधिकारों के लिए ना लड़ने, मेहनत ना करने, आसानी से हार मान लेने जैसे कार्यों का ही परिणाम मिलता है। और जो स्पष्टवादी है, मेहनती है, जिसमें रिस्क लेने की हिम्मत है, जो खुद में भरोसा करता है, उसे उसके कर्मों का परिणाम मिलता है। और यह जरूरी नहीं कि किसी कार्य को करना ही कर्म है। मनुष्य के विचार भी उसके कर्म होते हैं, क्योंकि विचार ही हैं जो आखिरकार कर्मों में परिवर्तित होते हैं। ये विचार ही हैं जो हमें दिखते नहीं, हमें इनका कर्म भी भोगना पड़ता है। तो ज्यादातर लोग इस बात की शिकायत करते हैं, जो कहते हैं कि मैंने तो किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, फिर मेरे साथ गलत क्यों होता है? तो उनके साथ गलत होने का कारण ये विचार रूपी कर्म ही है, जो बाहर से दिखते नहीं हैं, लेकिन हमने अपने विचारों में किए होते हैं। इसीलिए इंसान को सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी, अपने विचारों से भी अच्छा होना चाहिए। और जो ऐसा है वह कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसता कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, बल्कि वो अपनी हर परिस्थिति की जिम्मेदारी खुद लेता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।